जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ कला संस्कृति से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। इसमें मैं आपको 150 समथिंग क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो कला संस्कृति के होने वाले हैं, सभी क्वेश्चन जिसमें सभी टॉपिकों से लिए गए हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है। ठीक है, चलते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन पर जो बहुत ही शानदार होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलिफेंटा गुफाओं का जो सरिया मुख्यतः किस हिंदू देवता को दिया गया है? यानी एलिफेंटा गुफाओं का जो सरिया मुख्यतः किस हिंदू देवता को दिया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन दे रखा है भगवान शिव, भगवान हनुमान को, भगवान इंद्र को, भगवान ब्रह्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने? इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवान शिव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना होगा, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा भारतीय संग्रहालय कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संग्रहालय कोलकाता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संग्रहालय कोलकाता सबसे बड़ा भारतीय संग्रहालय है। ठीक है, ध्यान में रखना होगा, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर देखिए, वेदों पर एक महत्वपूर्ण टीकाकारक सयान निम्नलिखित में से किसी साम्राज्य से जुड़ा हुआ था? तो इसका भी राइट आंसर आपको बताना होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विजयनगर साम्राज्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य आपको ध्यान में रखना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे, महाविलंपुरम में पल्लवों के 5 अखंड रथों में सबसे बड़ा कौन सा है? ये भी आपको बताना होगा। ठीक है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने धर्मराज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, पंचमहल अवस्थित है, यानी पंचमहल कौन सी जगह अवस्थित है ये आपको बताना होगा, आगरा में या दिल्ली में या फतेहपुरी सीकरी या सिकंदरा। तो चारों ऑप्शन में से आपको बताना होगा कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुरी सीकरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ध्यान में रखना होगा, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काला घोड़ा महोत्सव निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? काला घोड़ा जो महोत्सव है कौन से शहर में मनाया जाता है? आप सभी जानते होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा काला घोड़ा महोत्सव आपके महाराष्ट्र शहर में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना होगा, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, फिर देखिए, होर्नबिल महोत्सव भारतीय किस राज्य में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन तो एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि अभी मान लो एसएससी दिल्ली पुलिस की भी एग्जाम हुई थी, अभी एसएससी जीडी की हुई है, हर एक शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने क्या हो जाएगा, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी नागालैंड में ये मनाया जाता है, आप सभी जानते होंगे। ठीक है, नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए, तो आपको पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, ध्यान रखना होगा, टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा इसी चैनल पे, वहाँ जाके आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घुमरा एक प्राचीन लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा कौन सा राज्य से हो जाएगा इनका संबंध, इनका संबंध हो जाएगा उड़ीसा, इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना होगा, उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए, महायान बौद्ध धर्म के संदर्भ में भविष्य के बुद्ध है, यानी कौन है ये आपको बताना होगा, इनका राइट आंसर भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस हिंदू चित्रकार को, यानी ऐसा कौन सा हिंदू चित्रकार है जिसे जहांगीर ने फारसी के शाह अब्बास फर्स्ट का चित्र बनाने के लिए भेजा था? तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना होगा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर आपको ध्यान में रखना होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, पशुपति संप्रदाय के मान्यताओं के अनुसार शिव पाशु के स्वामी है, पाशु यहाँ के सदाभावता करते हैं, तो किसकी करते हैं भैया? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा किसकी करते हैं? जीवों की। ठीक है, यानी कि डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, संगी खबाब महोत्सव भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, तो इनका भी राइट आंसर आपको बताना होगा, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, इनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी जगह ये फेस्टिवल मनाया जाता है आपको ध्यान में रखना होगा, जम्मू कश्मीर आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा मंदिर है जो चोल साम्राज्य से संबंधित नहीं है, यानी चोल साम्राज्य से संबंधित
नहीं है, ये आपको बताना होगा। तो कौन सा मंदिर नहीं है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा कैलाशनाथ का जो मंदिर है चोल साम्राज्य से संबंधित नहीं है, ठीक है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। इसके बाद फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित लेखकों में से कौन है जो समकालीन साम्राज्य की बुराइयों को उजागर करने वाले अपने यज्ञों के लिए जाना जाता है, यानी पुरानी जो समकालीन समाज की बुराइयों को उजागर करने के लिए अपने युग्मों के लिए जाना जाता है, तो कौन हो जाएगा इनका राइट आंसर, इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ए, इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना होगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए भारत के निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, तो इस क्वेश्चन को तो पूछा जाता है, आप सभी जानते हैं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया, ठीक है, इनका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य मंदिर हो जाएगा जो आपके उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर। फिर देखते हैं आगे, संगाई महोत्सव में आयोजित किया जाता है, तो कौन सी जगह ये आयोजित किया जाता है ये भी आपको बताना होगा, तो ये हो जाएगा आपके मणिपुर में, ठीक है, यानी मणिपुर का ये फेस्टिवल हो जाएगा, ठीक है, कौन सी जगह हो जाएगा, मणिपुर का फेस्टिवल है, आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए कल्याण के रजग्रहण की रचना किस शताब्दी में हुई है, 3 की शताब्दी हुई है, 12वीं शताब्दी में, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बंगाल का ग्रेटो गौरव कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनका राइट आंसर हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पे एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, इनको भी आपको देखते रहना, ठीक है। फिर देखिए चकन गान नगाई फसलों के बाद का त्यौहार मनाया जाता है, यानी फेस्टिवल का क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर, इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मणिपुर आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। यानी फेस्टिवल के और लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य ऐसे टॉपिक है जो आपको हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलता है इनसे, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं और क्वेश्चन भी आपको देखने को जरूर मिलता है, ठीक है। फिर देखिए वेद जो अक्षांश रूप से गंध और अक्षांश रूप से छंद में है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। यानी इसके बाद देखते हैं आगे, ठुमरी गायिका गिरजा देवी निम्नलिखित में से किस घराने से संबंध रखती है, और एक घराने वाला क्वेश्चन तो आपसे हर शिफ्ट में पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, इसको ध्यान रख के चलना है, ठीक है, तो कौन से घराने से हो जाएगी, बनारस घराना इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठुमरी गायिका जो गिरजा देवी का संबंध है तो बनारस घराने से इनका संबंध हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए विश्व का सबसे बड़ा धर्म जनसंख्या के अनुसार है, यानी विश्व का सबसे बड़ा जो धर्म है जनसंख्या के अनुसार है, तो कौन सा हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना होगा ईसाई धर्म विश्व का सबसे बड़ा धर्म है, ये जनसंख्या के अनुसार, ठीक है, ध्यान में रखना होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, परसेंटेज में आपसे पूछा जा सकता है, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुरी भारत के किस राज्य में स्थित है, टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुरी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपको ध्यान रखना होगा, ये हो जाएगा आपके पश्चिम बंगाल में, ठीक है, यानी वेस्ट बंगाल आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। फिर देखिए आगे, प्रसिद्ध गंगा सागर मेला एक वार्षिक मेला है जो भारत के किस राज्य में आयोजित होता है, यानी गंगा सागर मेले के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, जो प्रति वर्ष लगता है, ये कौन से राज्य में आयोजित होता है, ठीक है, तो ये आपको आयोजित होता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है, पश्चिम बंगाल में ये आयोजित होता है, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, अक्षरधाम मंदिर जो दिल्ली में स्थित है किस हिंदू देवता के लिए पूजनीय है, यानी आप सभी जानते होंगे अक्षरधाम दिल्ली में है, लेकिन ये किस हिंदू देवता के लिए पूजनीय है, तो ये हो जाएगा आपका स्वामी नारायण, ठीक है, यानी आपको ध्यान रखना होगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अक्षरधाम के जो मंदिर है दिल्ली में उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, तो स्वामी नारायण की पूजा की जाती है, आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा है जो तमिल व्याकरण संबंध ग्रंथ है, इन तमिल से संबंधित ग्रंथ है, तो कौन सा हो जाएगा भैया इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए महाविलुपुरम में पेगोडा का जो निर्माण है किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, ये पल्लवों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना हुआ चलना होगा, ठीक है। तो कौन सी जगह स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन भारत के अमूर्तता संस्कृति विरासत की यूनेस्को सूची में मौजूद नहीं है, तो कौन सा इनमें से है जो इसमें सूची में मौजूद नहीं है, तो आप सभी जानते होंगे कालवेली आप सभी जानते हैं ये भी मौजूद है, लेकिन इसमें कौन सा मौजूद नहीं है, ठीक है, ये आपको बताना होगा, ठीक है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये मौजूद इसमें नहीं है, ठीक है, ये बातें आपको कालवेली भी मौजूद है, योग भी है और रामलीला भी मौजूद है, लेकिन ये आपका ध्यान में रखना होगा, ठीक है, सी इसमें विरासत में यूनेस्को सूची में मौजूद नहीं है, ठीक है। ये कब आया था, ये 2010 में आया था, ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, राजस्थान का लोग, ठीक है, नृत्य हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं भारतीय मंदिरों के निम्नलिखित में से ऐसा कौन सी विशेषता है जो मिस्र की मंदिरों के तोरण पे मिली जुलती है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है,
सी हो गया ना राइट आंसर, टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी भैया? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। फिर देखिए, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा है जो भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, यानी शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो आप सभी देखते होंगे कथक एक शास्त्रीय नृत्य आता है, शास्त्र ये भी आता है, ठीक है, मणिपुरी भी आता है, लेकिन ये एक लोक नृत्य है। ठीक है, ये पंजाब का। ठीक है, इनका राइट आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे। सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी जानते होंगे केरल में ये स्थित है। ठीक है, इसके बाद फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध बंगला पुस्तक अग्रणी वाणी लिखी गई है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, तमिलनाडु के किस प्रसिद्ध मंदिर को किस प्रसिद्ध मंदिर में शिव के नटराज के रूप में पूजा की जाती है? ये नटराज मंदिर आप सभी जानते हैं तमिलनाडु में, लेकिन इसमें पूजा किसकी की जाती है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा है चिदम्बरम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी तमिलनाडु के किस प्रसिद्ध मंदिर में शिव को नटराज के रूप में पूजा जाता है? यानी शिव को नटराज के रूप में पूजा जाता है, तो चिदम्बरम में पूजा जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं निम्नलिखित में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ जैन मंदिरों से संबंधित नहीं है, यानी जैन से मंदिरों से संबंधित नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा रत्नगिरी, आप सभी जानते होंगे। ठीक है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, राजगिरी महोत्सव निम्नलिखित में मनाया जाता है, तो आप सभी जानते होंगे बिहार में ही मनाया जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे। हेमस, जो आप सभी जानते होंगे, हेमस भारत के लद्दाख में है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं निम्नलिखित में से किसने बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बंगाल लिखा था? तो किसने लिखा था भैया ये? तो ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, यानी बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी आपसे पूछा जा सकता है किसने लिखा था। ठीक है, फिर देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसने मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर के सिद्धांतों का प्रचार किया था? तो किसने किया था भैया? तो इनका प्रचार किया था श्री नारायण गुरु ने किया था। ठीक है, यानी कि सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, लाल डेडी एंड लाल योगेश निम्नलिखित में से किस परंपरा के अनुयायी है? तो ये हो जाएंगे आपके बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कश्मीर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, प्रसिद्ध नौकलेबेरा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, तो कौन से राज्य में मनाया जाता है ये फेस्टिवल? तो ये मनाया जाता है आपके उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए, जगदीश भूखवेडेकर निम्नलिखित में से किस भाषा के प्रसिद्ध कवि और गीताकारक थे? तो कौन से हो जाएंगे इनका राइट आंसर? मराठी इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सथरा से संबंधित एक धार्मिक अनुष्ठान है, तो कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा आपका जैन से। ठीक है, जैन से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, कारागामा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपके तमिलनाडु का। ठीक है, यानी किसका हो जाएगा? तमिलनाडु, आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए, शैक्षणिक कविता निम्नलिखित में किदवादिया निम्नलिखित से किस प्रसिद्ध करती है? तो किसकी हो जाएगी भैया ये हो जाएगा आपके रविंद्रनाथ टैगोर की हो जाएगी। ठीक है, फिर देखिए, थाई पुसाम त्यौहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो कौन सा ये त्यौहार कौन से समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तमिल के द्वारा। ठीक है, थाई पुसाम त्यौहार मनाया जाता है तमिल समुदाय के द्वारा। ठीक है, फिर देखिए, हुसरा विहिनु निम्नलिखित में से किस राज्य के नृत्यों के दो प्रमुख रूप हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके असम में। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। सांस्कृतिक और सभ्यता के अध्ययन के लिए टैगोर के अंदर कहाँ है? तो कौन सी जगह हो जाएगा ये? शिमला, आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के समय दिल्ली में बसे, तो कब किसके समय बसे? अकबर के समय। ठीक है, यानी प्रसिद्ध जो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया अकबर के समय दिल्ली में बसे थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर देखते हैं आगे। फिर आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इसमें 104 क्वेश्चन थे इसमें, जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, और सभी ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को एक बार आप फिर से देख लेना, क्योंकि PDF में आपको फिर से मिल जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। ठीक है, थैंक यू। आपको फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। ठीक है।